सर वो हम अरमान के लिए आए थे। वो 6 महीने हो गए उसको, अगर वो अभी ठीक हो गया तो घर जा सकता है। वैसे तो अब वो ठीक है, काफ़ी टाइम से नॉर्मल है। फिर भी मैं उससे एक बार बात करूँगा, फिर तुम्हें बताऊँगा। ठीक है, आप बता देना। तो अभी मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तुम यहाँ वेट करो थोड़ी देर, मैं तुम्हें कॉल करके बता हम यही वेट करें। ओके सर। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तो तुम्हें ब्लैक होल्स दिखते हैं? ओ सॉरी, मैं क्लाइमेक्स पर आ गया। हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जब तुम पैदा हुए, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? रीज़न? ये 1 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अजय, अजय, तुझे कुछ पता चला? क्या पता चला? साइंटिस्ट ने रियल ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की है। क्या होता है ये? अब ब्लैक होल यार, देख, ये पूरा यूनिवर्स ना स्पेस टाइम और ग्रेविटी पे चलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किसी भी मैटर के मास पे। जैसे कोई भी प्लेनेट, सन या मून, इनका जितना भी ज्यादा मास होगा ना, ये स्पेस टाइम को उतना ही कर्व करेंगे अंदर की तरफ, और उनकी ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी ना, जैसे वो जितना ज्यादा भारी है उतनी ज्यादा उनकी ग्रेविटी होगी, जिसकी वजह से चीजें उनके पास अट्रैक्ट होती है। जैसे हम पृथ्वी पे चिपके हुए हैं, मून हमसे छोटा है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हम सूरज से छोटे हैं तो हम सूरज के चक्कर लगाते हैं। उसी तरह ये सूरज भी किसी के चक्कर लगाती है। तो मतलब इतने भारी मैटर भी हैं जो स्पेस टाइम को बिल्कुल ही कर्व कर देते हैं। और तुझे पता है वहां पे टाइम बिल्कुल स्लो चलता है। जैसे अगर हम वहां पे कुछ मिनट स्पेंड करेंगे ना, तो यहाँ सालों बीत चुके होंगे। एक्साइटेड ना? बहुत बढ़िया। तो एक काम कर, सैटरडे को वहीं चलते हैं, क्या बोलता है? नहीं, हम वहां नहीं जा सकते यार। क्यों नहीं जा सकते? अरे तेरी मम्मी से मैं बात कर लूंगा। वो गैलेक्सी के सेंटर में है, वहां पहुंचने में लाइट की स्पीड से सालों लग जाएंगे, अरबों साल। देख मेरी बात सुन, सैटरडे तक कोई ऐसी जगह पता कर जहां मेरी बाइक की स्पीड से घंटों में पहुंच जाए, ठीक है? अजय, काशिफ, काशिफ आगे चल, मैं चलता हूँ। जगह पता कर ले। हाँ, तो बैठना। चल बेटा, चल मेरा आदमी। आओ पागल। जगह, हाँ जगह। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे यार, तुम कब आते हो कब जाते हो कुछ पता ही नहीं चलता। ब्लैक होल अब बस एक थ्योरी नहीं, रियल है। हाँ, और जब से मुझे पता चला ना, मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बस एक तुम ही हो जिसे इस टॉपिक पे मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक सेकेंड। हाँ मम्मी, क्या हुआ बोलो? अरे यार, फोन पे ही बता दिया करो यार, अब पूरे रास्ते सोचते सोचते आना पड़ेगा। आ रहा हूँ। मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस टॉपिक पे तुमसे बात करूंगा, ठीक है? मैं वो पागल। पागल होगा तेरा बाप। किसे कह रहा है मैं? सॉरी। मैं पागल? क्या, कौन सा सरप्राइज है? फोन पे बता दिया करो यार, भागते भागते आए हो, हार्ट अटैक पड़ जाएगा, वैसे ही भूलने की बीमारी है। बेटा, तुम्हारे पापा घर आ गए हैं। कौन साथ में आ गया? पापा? वो तो मर चुके हैं ना 20 साल पहले। वो वापस कैसे आ सकते हैं? मर गए हैं वो। कोई पापा वापस नहीं आया और कोई पापा नहीं है मेरे। अरमान, बेटा इतने हाइपर मत हो।
हमें अब साथ में ही रहना है। साथ में रहना 5 साल का था मैं जब वो मैं छोड़ के कुछ बनने चले गए थे, कुछ करने चले गए थे। मुझे उनकी कोई बात भी याद नहीं है। जाते जाते उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ इमोशनली भी नहीं कहा। बेटा, उनकी कोई मजबूरी थी, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो कुछ कामयाबी के लिए, कुछ बनने के लिए चले गए। मजबूरी? सीरियसली मम्मी, मजबूर हम थे यार। कमजोर थे वो, और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बहाने मार रहे थे कि मुझे कोई समझ नहीं पाया, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हो गए कामयाब, किया उन्होंने कुछ। अब जो भी हो बेटा, हमें अब साथ में रहना है और ये हमारा फाइनल डिसीजन। मैं अपने डिसीजन पूछ लूंगा। मुझे नहीं रहना इस घर में अब, और आप भी मुझे नहीं मनाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सैड स्टोरी है। रीज़न तो सॉलिड है। उसके बाद क्या हुआ? तुम रहते कहाँ थे? मम्मी ने बहुत मनाया था। लास्ट में वो समझ गए कि मुझे अकेले ही छोड़ देना चाहिए, तो मेरे पेरेंट्स दुबई शिफ्ट हो गए हैं और मैं घर पे रहने लगा। और तुम अकेले रहने लगे, सबसे दूर, और यहीं से तुम्हें ब्लैक होल के सपने आने लगे। वो सपने पहले से ही आते थे, तब मैं अकेला था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, तो मैंने अपने सपनों को पूरी आज़ादी दे दी। भाई क्या है ये सब? भाई तू ठीक है ना? 6 महीने हो गए तुझे घर से बाहर निकले हुए, हमसे मिले हुए। ना तू मिलता है ना तेरा फोन मिलता है। क्या लगा रखा है ये सब? और ये सब क्या है? ब्लैक होल? किन के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहा है यार? छोड़ ये सब। नहीं छोड़ सकता। क्या क्या कहा तूने? छोड़ ये सब और बाहर चल। नहीं छोड़ सकता। इनको बोल, ये मुझे छोड़ सकते हैं क्या? सिर्फ मैं इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये भी मुझ में इंटरेस्ट लेते हैं। रोज रात को मेरे सपनों में आते हैं, मुझसे बात करते हैं, और ये सब पागलपन नहीं, उन बातों का प्रूफ है। मैं रोज सुबह उठ के इनको ड्रॉ करता हूं यार। अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा इन्होंने मुझे क्यों चुना है, ये मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को समझाऊंगा तो तुम लोग ये नहीं समझोगे यार कभी, इसीलिए मैं बाहर नहीं आता, डर लगता है बाहर आने में। तुझे क्या मजा आ रहा है सब में? क्या मजा आता है? हम लोग स्कूल बंक करके घूमने जाते हैं, क्या मजा आता है उसमें? घर वालों से झूठ बोलकर घूमने जाते हैं, क्या मजा आता है उसमें? हर वो काम करने में मजा आता है जिसमें लॉ ब्रेक होते हैं, इसीलिए लोग चोरी करते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। और ये ब्लैक होल, यहाँ पे यूनिवर्स और फिजिक्स के लॉ ही ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए मुझे मजा आता है इनमें। अच्छा तो कब तक चलेगा ये सब? मैं मिलूंगा तुम लोगों से यार, ऐसा नहीं है मैं तुम लोगों को भूल गया हूँ। मुझे यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तेरा बर्थडे आ रहा है ना, तेरे बर्थडे पे मिलेंगे, हम पहले की तरह एंजॉय करेंगे। ओ वाह,
तुझे याद है आज मेरा बर्थडे है? आज तेरा बर्थडे है? थैंक यू सो मच मुझे विश करने के लिए। का, का, वो देख आइंस्टाइन। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। कहाँ 6 महीने से ना आता ना पता ना मैसेज ना बैठो call। यार, बैठो बैठो इधर बैठो। क्या भाई सैटरडे का प्लान था, 6 महीने हो गए। थोड़ा परेशान था। चल तू आ गया तो तेरे से ना स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है। हाँ पूछ। मतलब सीरियस क्वेश्चन है। हाँ ये कीबोर्ड में स्पेस का बटन इतना बड़ा क्यों होता है? तुझे पता है कितना पुराना जोक है ये? हाँ लेकिन इसको आइंस्टाइन को कैसे पता होगा? चल एक काम कर यार, हम चलते हैं, ये आ जाएगा। अरे तो इसे भी लेके चलते हैं ना यार साथ में। नहीं नहीं चलते हैं अपन, अरे भाई क्यों साथ में लेके चलते हैं? अरे साथ में लेके चलते हैं। ये आ जाएगा। मेरा भी स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये आसमान में कुछ तारे ज्यादा कुछ कम क्यों चमकते हैं? तुम साइंस के स्टूडेंट हो? नहीं, तो वो तुम्हारे दादा दादी हैं। पर साइंस के स्टूडेंट तो तुम भी नहीं हो। अरे यार तुम इतने टाइम के बाद। तो कैसी चल रही है तुम्हारी ब्लैक होल की तैयारी? अच्छी चल रही है। कोई भी स्टार ब्लैक होल कैसे बनता है मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे हर स्टार के बीच में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट बाहर की तरफ एक फोर्स डालता है और अंदर की तरफ ग्रेविटी फोर्स डालता है, जिससे एक स्टार का बैलेंस बना रहता है, या फिर ये कहें कि वो स्टार जिंदा रहता है। लेकिन एक टाइम पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाता है जिसकी वजह से सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स बचता है और वो एक कंप्रेस मास हो जाता है। बट मैं ये नहीं समझ पा रहा वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद क्यों होता है? क्योंकि एक फ्यूल की वजह से होता है, हाइड्रोजन या हीलियम। और फ्यूल हमेशा नहीं रहता, एक टाइम पे ये खत्म होता है, और जब ये खत्म होगा तो बाहर जाने वाला फोर्स बंद हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स बचता है और उसे कंप्रेस करके बहुत छोटा कर देता है और वो ब्लैक होल बन जाता है। नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करता है किसी भी स्टार के मास पर। जो हमारा सन है वो एक एवरेज साइज का स्टार है। अगर उसका फ्यूल खत्म होता है तो वो बनेगा रेड जायंट, फिर व्हाइट डवार्फ। और अगर किसी स्टार का मास बहुत ज्यादा है तो वो बनेगा पहले सुपर रेड जायंट, सुपरनोवा एंड लास्टली ब्लैक होल। एक मिनट, मुझे ये सब नोट करना पड़ेगा। मैं चीजें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, और अगर मेरे पास अभी कुछ नोट करने के लिए है नहीं, मैं घर जाऊंगा और इसे नोट करके आऊंगा, और मैं कल से तुमसे यही मिलूंगा। प्लीज इस बारे में और बात करनी है और हम मिलेंगे। मैं बस नोट करके कल तुमसे फिर मिलूंगा, ठीक है?
नोट किया सब? अरे यार, वैसे हाँ, कर लिया नोट। थैंक्स फॉर हेल्प। मैं यहाँ बहुत कंफ्यूज था, लेकिन कंफ्यूज मैं अब भी हूँ थोड़ा बहुत। अब क्या कंफ्यूजन है? ये हर ब्लैक होल के पास टाइम इक्वली स्लो चलता है क्या? नहीं नहीं, दो तरह के ब्लैक होल होते हैं। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में है, जिसकी पिक्चर अभी साइंटिस्ट को मिली, और एक स्टेलर ब्लैक होल जो कि स्टार्स से बनते हैं, जो कि हमारी गैलेक्सी में करोड़ों हैं और अरबों होने के चांसेस हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करें तो वहां पे टाइम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, और अगर स्टेलर ब्लैक होल की बात करें तो वहां टाइम थोड़ा कम स्लो होता है। जैसे कि अगर वहां तुम कुछ मिनट स्पेंड करते हो तो यहाँ पे 2 साल 3 महीने 4 दिन बीत जाएंगे। और तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं वहीं से आया हूं। वहीं से आया हूं मतलब तुमने मुझे पहचाना नहीं अरमान। मैं तुम ही हूं, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन। क्या मजाक कर रहे हो यार? तुम्हारे दिमाग में ब्लैक होल है अरमान, जो तुम्हारे सपनों में हर रोज आता है, और तुम उस ब्लैक होल के पास गए थे, और वहीं से मैं आया हूं। मैं भी अरमान हूं, फ्यूचर से। अजय! क्या हुआ? वो बंदा बैठा हुआ है ना, कहीं का एड्रेस पूछ रहा है, उसको बता दियो जाके। कौन बंदा? कौन बैठा हुआ है? वहां पे कोई भी नहीं है। क्या? कौन सा बंदा? वो ग्रे टी शर्ट में बैठा हुआ है? भाई वहां पर कोई भी नहीं है। यार वो बहुत बार मुझसे बात करता है, बड़ी देर से मुझसे बैठ के बात कर रहा है। देख मेरी बात सुन, हमें पता है तू वहां पर बैठ के बातें करता है, हमने कभी टोका नहीं। हमें लगा तेरा कुछ साइंस वाइंस का है, कभी तू परेशान हो जाए, कभी तुझे। वो दाढ़ी मूछ लगा के बैठा हुआ है वहाँ। वहां पर कभी भी कोई भी नहीं है, तू अकेला ही बैठा हुआ बातें करता रहता है, हम कभी कुछ कहते नहीं है। अजय वो अभी भी घूर रहा है यार। पागल है क्या तू? कौन घूर रहा है? कोई भी नहीं है वहां पर। देख वो देख यार, वो देख मेरी बात सुन, वो देख वहां पर। अरे कोई भी नहीं है। तेरी तबीयत अजय ठीक है? वहां पे। अरे यार अजय मैं पानी ले लूं तेरे लिए? वो घूर रहा है। अरे यार मनीष, इधर आ भाई, मेरी तरफ एक। तो इसको क्या हुआ? मुझे क्या पता? कह रहा है वहां पर कोई बैठा हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं है। तू इसको हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, एम्बुलेंस बुला। अबे रोड पे कौन सी एम्बुलेंस आएगी? रिक्शा रुका, देखते हैं कुछ। मतलब तुम इतने टाइम से जिससे बात कर रहे थे, तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है, और तुम्हें उस पर डाउट भी नहीं हुआ? डाउट था, पर मैंने कभी अपना डाउट क्लियर नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने अपना डाउट क्लियर कर लिया तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मेरे पास बस एक वही था जो मुझे समझता था, जो मेरी बात सुनता था। मैं नहीं चाहता था कि वो जाए, शायद इसलिए मैंने कभी अपने डाउट क्लियर ही नहीं करे। अब कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें इस हॉस्पिटल में ले आए, डॉक्टर मौर्य के पास। फिर क्या हुआ? फिर दोनों के बीच एक बहस स्टार्ट हुई। तुम्हारे और डॉक्टर के बीच? नहीं, सपने और हकीकत के बीच। भाई सुबह से शाम हो गई, कुछ बताया नहीं इन लोगों ने, क्या करेंगे? पता है काशिफ भी आ गया। क्या बताया? उसको तो ऐसे रूम शिफ्ट कर रखा जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। वो तो रूम की बड़ी है, उसके पूरे फ्लोर पे कोई नहीं है, पूरा फ्लोर खाली है। एक काम करो काशिफ, तुम रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा जरूरी काम है। हाँ तू जा। कोई काम हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? डॉक्टर साहब वो अरमान का क्या अरे हुआ? उसकी रिपोर्ट आ गई है, तुम मेरे ऑफिस में बैठो, मैं वहीं आके बात। हाँ ठीक है। ठीक। अरे इधर चलना, वहाँ कहाँ जा रहा है?
कैसे हो अरमान? क्या हुआ है मुझे? तुम्हारा वो दोस्त, तुम उससे कब से बात कर रहे हो? वो आपको भी दिखा? वो दिखा ना? वो है ना सच में? वो नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। वो है सच में। मैंने देखा है उसे। वो मुझसे बात करता है। उसे ब्लैक होल के बारे में सब पता है। अरमान, वो तुम्हारे दिमाग में है, उसे कुछ नहीं पता। वो सिर्फ वही जानता है जो तुम भूल जाते हो, और वही बातें तुम्हें याद दिलाता है। इस चीज को एक्सेप्ट करो। डॉक्टर, क्या आप रियल हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं रियल नहीं हूँ? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! यहाँ कोई है? दरवाजा खोलो! तुम्हारा दोस्त कब से अकेला रह रहा है? 5-6 महीने से। तो वो क्या चीजें भूल जाता है? हाँ, नोटिस तो किया है काफी। वो जो कहता है कि उसे कोई दिखता है, असल में वो उसकी खुद की क्रिएशन है, जो उसको पता भी नहीं है। उसके अकेलेपन से एक दोस्त निकलता है जो उसकी बातें सुनता है और समझता है और जवाब भी देता है। हाँ, समझ गया। मतलब मल्टीनेशनल एंड डिसरिस्पेक्ट, वो मैं देखा था। क्या अपरिचित। बात है? तुम्हारा मतलब है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बनना है शेक्सपियर। अबे शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर होता है। डॉक्टर बैठा है सामने यार। अबे तो उसका नाम है, इसमें क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ उसे घर में कैसे बुलाते हो। बुलाते नहीं होंगे। अरे सुनो सुनो, अभी तुम लोग चले जाओ। अभी उसकी थेरेपी चलेगी, टेस्ट होंगे, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? जब उसके पेरेंट्स से तुम्हारी कोई बात हो या कांटेक्ट हो तो मुझे बता देना। अपनी इंस्टा आईडी दे दो आप। मैं इंस्टा नहीं चलाता, क्यों? क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। चल भाई। अबे तू यहीं पे बैठा हुआ है? अजय और काशिफ नहीं आए? अबे अजय और काशिफ मुझे अकेले को आने दे, वही बहुत बड़ी बात है। और ये तो अपना रूम क्यों नहीं चेंज करवाता? कैसे खंडर से रूम में रहता है, ना दिन का पता चलता है ना रात का। यही तो अच्छी बात है इस रूम में, कि वहाँ दिन और रात का पता ही नहीं चलता। तो तुझे दिन और रात से क्या दिक्कत है? दिन का उजाला, लोगों का शोर, मुझे वो अच्छा टाइम याद दिलाता है जो है ही नहीं। तो कुछ डिप्रेस सा लग रहा है। नहीं, डिप्रेशन नहीं है। सीने में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती, कभी कभी आती है तो बुरे सपने आते हैं, घबराहट होती है, डर लगता है।
क्या बात है, ये तूने इतना अच्छा डायलॉग मारा है ना, मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता, वरना मैं तुझे बताता इसे डिप्रेशन कहते हैं। इतना मत सोच, ठीक है तू, वैसे भी तेरे 6 महीने पूरे होने वाले, टेंशन मत ले। चल मुझे निकलना पड़ेगा, नहीं तो गार्ड आ जाएगा। ठीक। अब तो नहीं दिखता तुम्हें वो? नहीं। बढ़िया है। वो खतरनाक चीज थी, लेकिन एक बहुत खतरनाक चीज अब भी तुम्हारे पास है। क्या? वो है तुम्हारा अकेलापन। अकेलापन खतरनाक नहीं है, इसकी आदत लग जाती है, और एक बार आप देख लोगे इसमें कितना सुकून है, फिर आपको लोग पसंद नहीं आएंगे। तुम ठीक हो? नहीं। हो जाओगे। तो अब तुम ठीक हो? मुझे 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पर, और मेरा ट्रीटमेंट 6 महीने का ही था। तुमने उसका कोई नाम नहीं रखा? मैंने कभी नाम पर ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम में बहुत कुछ रखा है मिस्टर अरमान, इसलिए मैंने अपना कोई नाम नहीं रखा। इम्पोर्टेंट नाम नहीं है मिस्टर अरमान, इम्पोर्टेंट काम है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ, तुम मेरे क्या काम आ सकते हो, तुम इस दुनिया के क्या काम आ सकते हो। मैं कभी अपने फैमिली के भी काम नहीं आया, तो दुनिया के क्या काम आऊँगा? जिसकी सोच अपनी फैमिली से अलग होती है वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं, और जिसकी सोच इस दुनिया से अलग होती है वो इस दुनिया के लिए कुछ करते हैं। और मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मिस्टर अरमान कि तुम्हारी सोच इस दुनिया से कितनी अलग है। मतलब? अरमान 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 साइंटिस्ट अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं इस यूनिवर्स को 1 इंच और आगे देखने के लिए, और तुम ये सिर्फ अपने सपने में देख लेते हो। और उसको याद रखने के लिए तुम्हारे पास एक दोस्त भी है जो तुम्हारे सवालों का जवाब देता है, और हमें तुम दोनों की ज़रूरत है। तुम्हारा ट्रीटमेंट हो चुका है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। पर मैंने तुम्हें बताया है, मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं दिखता कोई। मैं जानता हूँ अरमान, वो यहीं पर है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तुम वो बने रहो जो तुम हो, या फिर तुम वो बनो जो तुम बन सकते हो। सर, मुझे यहाँ 6 महीने पूरे हो चुके हैं, मेरा ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, मैं इनके साथ वापस जाना चाहता हूँ। किन के साथ? ये वो सर को एक बार कॉल करके बता दो कर। हाँ सर। सर मतलब बताया नहीं आपने, 1 घंटा हो गया मैं यहीं बैठे हुए। नहीं, वो भी नहीं जा सकता। मना कर रहे हैं?